नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं प्रिया, 26 साल की एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरी जिंदगी खुशहाल चल रही है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी नौकरी ऐसी है कि अक्सर उन्हें देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ता है। कई बार जब वह घर आते हैं तब तक मैं सो चुकी होती हूँ। शुरुआत में यह मुझे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस जीवन शैली को स्वीकार कर लिया। हमारा परिवार बड़ा नहीं है। घर में मेरे पति के अलावा उनके बड़े भाई यानी मेरे जेठ जी राजकुमार भी रहते हैं। राजकुमार जी का स्वभाव थोड़ा अलग है। वह शराब पीने के आदी हैं और अक्सर देर रात नशे की हालत में घर लौटते हैं। परिवार में सब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आदतें अब तक नहीं बदली। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात के करीब 10 बज रहे थे और मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मैंने अपने पति को फोन लगाया और पूछा, आपको ऑफिस से आने में कितना समय लगेगा? उन्होंने थके हुए स्वर में जवाब दिया, मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खाकर सो जाना। मैंने चिंतित होकर कहा, लेकिन आप खाना कैसे खाएंगे? वह हंसकर बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। मुझे उनकी सेहत की चिंता होती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार मैंने फोन काट दिया और किचन में जाकर खुद के लिए खाना परोसा। अकेले खाना खाने की आदत तो थी, लेकिन फिर भी मन भारी लगता था। खाना खत्म करके मैंने बर्तन समेटे और अपने कमरे में आकर सोने चली गई। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं गहरी नींद में थी। अचानक दरवाजा हल्का सा खुला, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे जेठ जी राजकुमार नशे की हालत में घर लौटे थे। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी और शायद वह अपने कमरे का दरवाजा पहचान नहीं पाए। गलती से वह मेरे कमरे में आ गए। नशे में धुत होने के कारण उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह गलत जगह आ गए हैं। उन्होंने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बिस्तर पर आकर लेट गए। उनका शरीर शराब की महक से भरा हुआ था, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे इसका अंदाजा नहीं हुआ। कुछ ही पल बाद उन्होंने करवट ली और अपना हाथ मेरे पेट पर रख दिया। यह छुअन हल्की थी, लेकिन इतनी थी कि मेरी नींद टूट गई। आंखें खोलते ही मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास लेटा हुआ है। मैंने हल्की सी हलचल महसूस की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति आ गए होंगे और बिना आवाज किए सोने चले गए होंगे। यही सोचकर मैं कुछ नहीं बोली और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। करीब आधे घंटे बाद घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे पति लौट आए थे। वह सीधे अपने कमरे की ओर बढ़े और दरवाजा खोलते ही जो देखा, उससे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का भाव था। बिस्तर पर उनकी पत्नी किसी और के साथ सो रही थी। गुस्से में उन्होंने तेज आवाज में मुझे पुकारा, प्रिया। उनकी कड़क आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई। आंखें मलते हुए उनकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जरा अपने बगल में देखो। उनके शब्दों ने मेरे अंदर अजीब सा डर भर दिया। मैंने घबराते हुए धीरे से अपनी बगल में देखा और मेरी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गईं। मेरे बगल में कोई और नहीं बल्कि मेरे जेठ जी राजकुमार लेटे हुए थे। मेरे मुंह से अचानक तेज चीख निकल गई। ये जेठ जी यहाँ कैसे? मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पति की आंखों में गुस्सा था। वह बोले, ये तो नशे में है, लेकिन तुम कैसे इनके साथ सो गई? मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने घबराते हुए कहा, मुझे लगा कि आप होंगे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लंबी सांस ली, जैसे खुद को काबू में करने की कोशिश कर रहे हों। फिर शांत स्वर में बोले, कोई बात नहीं, ये सब एक गलत फहमी थी। मैं भाई को उनके कमरे में छोड़कर आता हूँ। उन्होंने जेठ जी को सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे उनके कमरे की ओर ले गए। मैं बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि यह सब कैसे हुआ। कुछ ही मिनटों में मेरे पति वापस आए। मैं थोड़ा शर्माई और धीमी आवाज में बोली, जल्दी आइएगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।